गुड मॉर्निंग बच्चों। यह पुस्तक एनसीईआरटी की वसंत पुस्तक है, जिसका पहला पाठ वह चिड़िया जो है, यह एक कविता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप उसको बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इस कविता की पंक्ति का अर्थ भाव यह है कि जो कवि ने इस चिड़िया को बताया है कि वह कह रहा है कि जो ये छोटी सी चिड़िया है, पंछी है, वह अपनी चोंच लगाकर झुंडी के दाने यानी ज्वार के जो दाने हैं, अनाज के जो दाने हैं, ज्वार के अनाज के दाने, वो रस से भरे हुए हैं और उनको बड़ी मन की इच्छा से, बड़े मज़े से, स्वाद से, उस स्वाद से खा लेती है। और वह बहुत ही संतोषी, नन्ही सी, प्यारी सी, संतोष रखने वाली, हर चीज़ से संतुष्ट होने वाली चिड़िया है। वह नीले पंखों वाली है, नीले पर वाली अपने आप को बता रही है और उसे अनाज बहुत प्यारा लगता है, उसे अनाज से बहुत लगाव है, प्रेम है, प्यार है, वो बड़े मज़े से खाती है, उसकी पसंदीदा एक खाना है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इस कविता की पंक्ति का अर्थ है कि जो चिड़िया है, जो पंछी है, वह अपने कंठों को, गले को खोलकर एक स्वतंत्र रूप से प्राचीन पुराने बगीचे में अपने स्वतंत्र रूप से वह उस पर अपना सारा रस, अपना मीठी, जो भी मीठी आवाज़ है, उस मीठी आवाज़ से भरी हुई स्वर में गाकर अपना सारा सब कुछ उस पर गिरा देती है, उस पर न्योछावर कर देती है। वह नन्ही से मुँह के द्वारा बोली हुई पंछी, छोटी चिड़िया अपने आप को नीले परों वाली बता रही है और उसको एकांत बहुत अच्छा लगता है। उसको एकांत से, जहाँ पर कोई लोग न रहते हो, जंगल, घने गहरे आदि जो जंगल है, ऐसे जगह उनको बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इस कविता की पंक्ति का अर्थ है कि जो नन्ही सी प्यारी सी जो चिड़िया है, वह अपनी चोंच लगाकर उपनती हुई नदी में से जल की बूंदों को अपनी चोंच में ले लेती है। वह घबराती नहीं है, निडर होकर बड़े धैर्य के साथ उसको मोती की तरह दिखने वाली बूंदों को चोंच में ले लेती है और घने परों वाली जो नन्ही सी चिड़िया है, वे अपने आप को नीले परों वाली चिड़िया बता रही है और उसको नदी से बहुत ही प्यार है, स्नेह है, लगाव है। ये सब बात कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता में कही है। अब इस पाठ के बारे में, विषय में बताया गया है कि कवि ने यह कहा है कि उसके स्वभाव में, आदत में, उसके मनोविचार में, उसकी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, वह एक छोटी चिड़िया है, नन्ही सी प्यारी सी पंछी का रूप दिया है उसने और उसको संतोषी, संतुष्ट वाली, धैर्य वाली, शांत वाली बताया है। उसको अनाज, अन्न, धान बहुत प्यारा लगता है, उसका पसंदीदा खाना होता है
वो अच्छा लगता है। वह अपने पन से, प्यार से, स्नेह के साथ अपने कंठों को खोलकर, गले को खोलकर पुराने प्राचीन गहरे जंगल में बेरोक टोक बिना किसी रुकावट के गाती रहती है और सबका मन बहलाती रहती है। वह मुंह के द्वारा बोली हुई एक चिड़िया है जिसको एकांत में रहना, निर्जन जगहों में रहना बहुत अच्छा लगता है। और वह प्यार से रहती है, खुशी से रहती है, प्रसन्नता के साथ रहती है। वह उफनती हुई नदी के बारे में जानकर भी जल की जो मोती की दिखने वाली पानी की जो बूंदें हैं उनको चोंच में भर लेती है और उसे स्वयं पर इस बात का गर्व होता है कि वह क्रोधित जो नदी है उस नदी उफान लेती हुई नदी में भी वह जाकर स्वयं खुद उसमें पानी भर लेती है। इस बात पर वह घमंड करती है, अभिमान करती है। वह एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाली चिड़िया है। उसे नदी से बहुत लगाव है, स्नेह है, प्रेम है। इस प्रकार कवि ने अपने अंदर की कल्पित कल्पना, काल्पनिक बनाया गया रूप की जो चिड़िया है उसके माध्यम से, जरिए से हमें मनुष्य के महत्वपूर्ण उपयोगी गुणों का उजागर किया है, ध्यान केंद्रित किया है।